बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को उड़ा दिया गया है और ये तालिबान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है और तालिबान ने नफसियाती तौर पर यह जंग आज जीत ली है। इनके आर्मी चीफ जो वली अहमद जई हैं, उनको थोड़ा अर्सा पहले ही ये ओहदा दिया गया था। जनरल यासीन को हटा के उनको लाया गया था क्योंकि तालिबान के खिलाफ अब ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, तो अब ये बेहतर तरीके से जंग लड़ेंगे। लेकिन आज उनकी कहानी भी अंजाम को पहुंच गई है और अशरफ गनी ने एक और अपनी तरफ से होशियारी दिखाने की कोशिश की है। उसने मुल्ला हैबतुल्लाह के मुकाबले में आज जो जनरल हैबतुल्लाह है उसको उतारा है। और जनरल हैबतुल्लाह है कौन, इसको इस खास मौके के ऊपर इस नाम के शख्स को जिम्मेदारी क्यों दी गई है, और फिर वो जो समी सादात नामी एक जनरल है जिसने लश्करगाह और बाकी इलाकों के अंदर बड़े दावे किए थे, उसको क्या जिम्मेदारी आज दी गई है। ये है आपकी टॉप स्टोरी कि अफगानिस्तान के अंदर जंगी मैदान के अंदर हो क्या रहा है। और नाजरीन, नए आर्मी चीफ के चार्ज संभालते ही आज नया तोहफा दिया तालिबान ने। तोहफा उस मरकज के ऊपर हमला करके दिया है जो अमेरिका की ताकत का मरकज था, और अमेरिका को पैगाम दिया है कि आप अगर अब हमले जारी रखेंगे तो हम आपके उस मकाम को भी निशाना बनाएंगे और जो आपके पीछे लोग बच गए हैं हम उनको भी माफ नहीं करेंगे। नाज़रीन, असल खबर यह है कि तालिबान बगराम एयरबेस के अंदर घुस गए हैं और बगराम एयरबेस किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और यहां पे हमारे पास इत्तलात हैं कि अफगान फोर्स जो एयर फोर्स है उसके कुछ अहम पायलट्स मारे गए हैं, क्योंकि यहां से ही वो हमले हो रहे थे तालिबान के ऊपर। तो तालिबान ने बुनियादी तौर पे हिसाब बराबर किया है या बदला लिया है। अब आगे चलते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि बल्ख सूबा तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन यह बात इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे और इनका ख्याल यह था कि शायद हम इस सिलसिले में प्रोपेगेंडा करेंगे। रशीद दोस्तम रात गए एक बड़े तैयारे के अंदर बहुत सारे फौजियों को लेकर मज़ार शरीफ पहुंचा है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त हुकूमत के पास है क्योंकि वो शहर से हटके है। तो उसका ख्याल यह था कि वो तालिबान को सरप्राइज देने वाला है। और फिर साथ ही सुबह होते ही आज अशरफ गनी भी आया, लेकिन यहां पे उनके पहुंचने से पहले और ये कहानी शुरू होने से पहले ही तालिबान ने एक बड़ा इनको इस सिलसिले में सरप्राइज दिया। फिर मैंने आपको कल की वीडियो में एक बात बताई थी कि बदख्शां सूबा नेक्स्ट फतह होगा। अब आप कहते होंगे क्या हमें कोई तालिबान आके खबरें देते हैं या हमारे पास कोई इंटेलिजेंस की खबर आती है। नाज़रीन, हमारे पास वहां पे ग्राउंड रियलिटीज जो हमारे सहाफ़ी दोस्त वहां से बताते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो हमारी कैलकुलेशंस हैं आप देख लीजिए। मैंने आपको जो सूबे अब तक बताए हैं कि नेक्स्ट होंगे, क्या वो फतह हुए हैं या नहीं हुए। और फिर फराह सूबे के अंदर आज बड़ा एक अफगानियों के लिए, मैं अफगानियों से मुराद हुकूमत की बात करता हूँ, आम अफगान हमारे भाई हम उनकी बात नहीं करते, शर्म का मकाम इसलिए था कि उनकी इंटेलिजेंस के लोगों ने आज कॉन्वाय की सूरत में सरेंडर किया तालिबान के सामने। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचते रहे। नाज़रीन, मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि अफगान आर्मी चीफ को उड़ा दिया गया है। ये क्यों उड़ाया गया है, यानी उसको उसके ओहदे से सैक किया गया है, बरतरफ किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि तालिबान के खिलाफ उसकी हिकमत अमली नाकाम हो गई है और तालिबान का जंगी प्लान काम कर गया है, वो कामयाब है। जिसके बाद जिसको भी 2 से 3 महीने भी नहीं हुए उस जनरल वली अहमद जई को, और अगर आपको यह बताएं क्या उसको भारत ना जाने की सजा दी गई है, क्या इसके अंदर भारत का कोई किरदार है। अब उसकी जगह पे नया, और रात को मैंने आपको बताया था कि अफगान वजीर खजाना जो है वो मुल्क से भाग गया है, उसको पता है कि तालिबान आ रहे हैं। अब जनरल हैबतुल्लाह अली जई को लगाया गया है। और फिर मैंने बताया कि जो कि तालिबान के सरबराह भी मुल्ला हैबतुल्लाह हैं, तो इधर अफगान फौज का सरबराह जनरल हैबतुल्लाह अली जई लगाया गया, यानी हैबतुल्लाह का मुकाबला हैबतुल्लाह के साथ। हालांकि मुकाबला है कोई नहीं। तो ये जनरल हैबतुल्लाह अली जई है कौन? नाजरीन, 2019 से ये स्पेशल ऑपरेशंस का इंचार्ज है, जो इसके पास 3 जिम्मेदारियां इसको दी गई थी।
उसमें एक जिम्मेदारी यह थी कि ऑफेंसिव ऑपरेशन के जरिए तालिबान की कामयाबियों को रोकना। ये कैसी कामयाबियां हैं कि तालिबान ने आज 9वां सूबा भी कंट्रोल कर लिया है, और फिर 9 सूबे कंट्रोल करने वाले शख्स के बाद ये स्पेशल ऑपरेशंस के ऊपर अब किस बंदे को लाया गया है? आपको याद होगा कि हिल्म लश्करगाह के अंदर जनरल समी सादात नामी 215 कोर का जो कोर कमांडर था, वो बड़ी बढ़के मारता रहा, हालांकि वहां पे अभी तक कुछ हो नहीं पाया इनका। और आज हमने देखा कि उसको स्पेशल ऑपरेशंस का सरबरा लगा दिया गया। अब नया आर्मी चीफ आया तो तालिबान, जारी बात है, उनका एक जंगी प्लान है और वो 10 कदम आगे चलते हैं। उन्होंने आज क्या किया? उन्होंने आते ही नए आर्मी चीफ को कहा कि ये तोहफा लो और इसको संभालो। वो तोहफा क्या था? उन्होंने बगराम एयरबेस के ऊपर हमला किया है, और बगराम एयरबेस हमले के 2 मकासद थे, अमरीकी और अफगान। और यहां पे चूंकि एयरबेसेस, ये जो एयरबेस है, इसको इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। उन्होंने यहां पे, हमारी इत्तलात ये हैं कि अफगान एयरफोर्स के पायलट नवाब खान को मारने का दावा किया है, और ये जो नवाब खान है, इसके मुतालिक बताया गया है कि ये वो लोग हैं जो अफगान तालिबान के ऊपर हमलों में मुलव्वस थे। और इस सिलसिले में अब आपको मैं लेके चलना चाहता हूं कि जो आज एक और डेवलपमेंट हुई है 9वें सूबे की। मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर जो मुख्तलिफ सूबों के मुतालिक बता चुका हूं, मैं दोबारा से बता देता हूं कि निमरोज, जौजान, कुंदूज, सरेपुल, तखार, समनगान, बल्ख, बगलान और आज नाजरीन बदख्शां सूबा भी जो है वो तालिबान ने फतह कर लिया है। और बदख्शां सूबे के अंदर फैजाबाद का कंट्रोल था और तालिबान ने वहां पे हमला किया, कंट्रोल संभाल लिया। अब आते हैं रशीद दोस्तम ने अपनी मौत को कैसे दावत दी है। बल्ख सूबा तालिबान के कंट्रोल में है, एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त अफगान फौज और अफगान हुकूमत के पास है। ऐसे में वहां पे एक स्टंट किया गया। स्टंट ये किया गया कि जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं उनके अंदर अफगान फौज की जो कमांड है वो करेगा रशीद दोस्तम, और रशीद दोस्तम इस फौज के साथ पहुंचा और उसके पीछे पीछे जो है पहुंचा अफगानिस्तान का जो सदर है अशरफ गनी। और अशरफ गनी ने इस सिलसिले में क्या किया कि आज वहां पे जो ऑपरेशन है उसको आज हेड किया, या उस मीटिंग को हेड किया, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन जो परेशान कुन बात थी वो फराह सूबे के अंदर थी। फराह सूबा उनके कंट्रोल में आ गया है, और ये आपको अंदाजा है कि लगता है उस माफ कीजिएगा बॉर्डर के साथ। वहां पे आज जो एनडीएस के लोग हैं, एनडीएस के लोगों ने आज वहां पे सरेंडर किया कन्वॉय की सूरत में, और फिर ये मज़ार शरीफ जिसको बचाने के लिए रशीद दोस्तम और आज अशरफ गनी गए हैं, उन्होंने वहां पे जो अमरीकी हैं वो भाग के चले गए हैं। सिर्फ अमरीकी नहीं गए बल्कि जो भारतीय हैं वो तो पहले ही निकल चुके हैं, उनका जो आखिरी कॉन्सुलेट है वो भी बंद हो चुका है। तो ये मजमूई तौर पे सूरत हाल है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों को बहुत शुक्रिया।